मेरा नाम परवीन सारन है और सर ने बता ही दिया बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बात करूँ तो 2015 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। 39 महीने मैंने उसमें कंपनी में काम किया और एक विजन से काम किया था। बेसिकली इस इंडस्ट्री में आके मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की ट्रेनिंग ली, जिनकी आज की डेट में 1.5 2 करोड़ 5 7 करोड़ जो फॉरेन के लोग हैं, उन लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली जिनकी पर मंथ इतनी इनकम थी। और हर एक बड़े से बड़ा लीडर एक बात कहता था, और वो बात क्या होती थी जो आज भी रिपीट हो रही है कि 3 से 5 साल आप इस इंडस्ट्री में लगाओगे 100% आप एक लेवल पे पहुंचोगे जहां से आपको एक इनकम आएगी, जिस इनकम का नाम क्या होगा, पैसिव इनकम। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि पैसिव इनकम एक्चुअली क्या होती है। तो मैं इसी विजन से आया था, 39 महीने काम किया, 39 महीने में वहां से 42,60,000 की चेक इनकम ली, ठीक ठाक पैसा कमाया, अपने शहर का टॉप अर्नर भी बना। लेकिन एक जो होता है ना मेंटल सेटिस्फेक्शन, 3 से 5 साल काम करने के बाद पैसिव इनकम, वो वहां पे नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने उस कंपनी को मार्च 2018 में क्विट करने का प्लान कर लिया। मार्च 2018 में काम करना बंद कर दिया था और 6-7 महीने का सफर रहा जिसमें मैंने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की। उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियां, डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि एक सपना बन चुका था इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि एक दिन मैं भी यहाँ पे आके पैसिव इनकम कमा पाऊंगा। तो 4-5 महीने 6 महीने लगाए, मैंने बहुत सारी कंपनियों को स्कैन आउट किया और सच में बता रहा हूँ, आज मेरे अपलाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को पता है इस बात का, सच में बता रहा हूँ वेस्टीज करने का कोई इरादा नहीं था। कारण इसका नाम ही अजीब सा लगता था, है ना, कितने बहुत सारे लोगों को लगता हुआ ऐसा जो शुरू में पहली बार आए हैं। तो ये चीज मेरे साथ हुई और अनफॉर्चुनेटली जब कंपनियों का डेटा सारा चेक कर रहा था, फाइनेंशियल डेटा चेक कर रहा था, जब स्कैनिंग कर रहा था कि पिछले 8-10 साल में किस कंपनी ने कितना ग्रो किया, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का टर्नओवर ग्रो होगा तो तभी तो ज्यादा पैसा आएगा ना लोगों को। तो वो सारी चीजें चेक की और चेक करने के बाद एक ही नाम बार बार निकल के आ रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। हाँ, तो वेस्टीज में अब एक चीज समझ में आ गई थी, करनी वेस्टीज है। ठीक है, ना मैंने प्रोडक्ट देखा ना मैंने कंपनी देखी, एक चीज समझ में आ गई थी कि करनी वेस्टीज है। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वेस्टीज तो आपने चूज कर ली, अब अपलाइन कौन चूज करे? यस और नो? क्योंकि 50% आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन 100% आप कामयाब तब हो सकते हो जब आपके अपलाइन भी अच्छे हो। ये गारंटेड है, क्योंकि अगर आपके अपलाइन आपको सही से गाइड नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो वो चीज करने में मुझे 2-2.5 महीने लगे और अनफॉर्चुनेटली लगा लो, फॉर्चुनेटली लगा लो, मैं तो अपनी किस्मत मानूंगा कि मैं जस्ट उससे 2-3 दिन पहले किसी लीडर के साथ जो वेस्टीज के अंदर ऑलरेडी ओडी कार अचीवर थे, जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले गाड़ी अचीव की थी ओडी कार, और वो मेरे घर पे आए थे। उसके 2 से 3 दिन के बाद इमीडिएट रवि जी का मेरे पास फोन आता है कि प्रवीण जी, मैं और भूप जी, हालांकि मैं भूप जी को उस टाइम नहीं जानता था, इन्होंने कहा कि मैं और भूप जी आपके घर पे आ रहे हैं। मैंने कहा सर आओ, परसों दशहरा है और शुभ दिन है, आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम। दशहरे वाले दिन ये आए, वहां पे 6-7 घंटे की मीटिंग रही। मीटिंग के बाद डिसीजन ले लिया था अपने आप से कि इन लोगों के साथ ही करना है। 2-3 दिन में मैंने टीम चैंपियन के बारे में बहुत कुछ स्कैन कर लिया था, क्योंकि वो जरूरी था सारी चीजें चेक करना कि टीम चैंपियन किस लेवल की है, कौन इनके मेंटोर है, कौन इनके अपलाइन है, भूप मलिक जी कौन है फेसबुक पे, ये सारी चीजें आज की डेट में सोशल मीडिया से सब चीजें पता लग जाती है। तो ये चीजें करने के बाद भूप जी ने मुझे एक ही बात बोली, इन्होंने, भूप सर ने मुझे एक बात कही कि आप ज्वाइन मत करें, मैं आपको कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर गौतम वाली, उनसे मिलवाता हूं। और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता था। हर पर्सन के लिए, जितने लोग वेस्टीज है ना, उनके लिए बड़े सौभाग्य वाली बात होगी कि कंपनी के ओनर के साथ आपकी रूबरू मुलाकात हो जाए। मुझे अभी भी याद है 27 अक्टूबर 2018 जब मैं गौतम वाली सर से मिला था, 26 अक्टूबर को, 27 को कार कार्निवल था बहुत बड़ा इनका, तो 26 अक्टूबर को हेड ऑफिस में मिला। 2.5-3 घंटे की बड़ी जबरदस्त मीटिंग रही और मीटिंग के बाद एक ही चीज डिसीजन ले लिया था कि प्रवीण, आज के बाद किसी दूसरी कंपनी का कोई भी सिस्टम या कोई भी कंपनी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है और वेस्टीज में जो लोग मेरे अपलाइन होने वाले हैं वो सब A1 परफेक्ट लोग। तो शुरुआत की नवंबर से 4 नवंबर को ऑफिशियल साइन अप किया था। फिर उसके बाद अब अमेरिकन कंपनी से आए थे, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तो भूप सर ने बोला कि एक हमारा इवेंट है एनएलसी, आप एनएलसी में चले अपने कुछ 2-4-5 लोगों को लेके, आपको वहां से थोड़ा समझ में आ जाएगा। 15, 16, 17 तारीख का एनएलसी था। 18 तारीख से एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया था। वो जो 10-12 दिन का काम था उसमें पहले ही मैंने सिल्वर डायरेक्टर किया। पहले महीने का जो चेक था 39,000 रुपए का था और
सेकंड मंथ मैंने यहाँ पे आरएमएस क्वालिफाई किया जिसमें मेरा 72,000 का चेक था और जो हाईएस्ट चेक है यहाँ से वो मेरा है 1,33,000 का। अभी तक तकरीबन कहने को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं सच में बताऊं, ये अमित सर को भी पता है, रवि सर को भी पता है, तकरीबन 8-9 महीने काम किया है ढंग से। ठीक है, मैं ओपन मतलब प्लेटफॉर्म पे बातें बोल रहा हूँ। हाँ, 8-9 महीने एक्टिवली होके काम किया, बीच में जैसे 2-3 महीने कर लिया, कुछ फैमिली चैलेंजेस आए, तो इस तरीके से अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो पिछले 24 महीने के अंदर 16-17 लाख के आसपास की इनकम मैं वेस्टलीज से कमा चुका हूं। ये भी प्लस फील करता हूं कि आज मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरे संसार की 30वीं बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। चलिए मैं थोड़ी सी कुछ एक चीजें बताता हूं। कितने लोग हैं जो जिनको 6 से 8 महीने या उससे कम टाइम हुआ है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे, ज्वाइन हुए? अरे यानी बहुत बड़ा नंबर है। देखिए आप लोग एक चीज समझ के रखना, इस बिजनेस को हम क्यों करें, इंपॉर्टेंट जो है इस बिजनेस को हम क्यों करें वो चीज समझ के रखना। 3 चीजों को ध्यान में रखना। पहला, ट्रेंड क्या है, क्या वेलनेस का ट्रेंड है या नहीं? yes. आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या वेलनेस का ट्रेंड है या नहीं? yes. बड़े से बड़ा बिजनेस फिलोसफर सिर्फ एक ही बात की फिलोसफी आज की डेट में इंटरनेट पे जहां मर्जी आप चेक कर लो, एक ही बात कहते हैं कि नेक्स्ट जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है। तो एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि आज वेस्टलीज क्या है, एक वेलनेस कंपनी भी है। यस और नो? हमारा जो बिजनेस है 60% को वेलनेस का है, न्यूट्रिशन का है या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है उनका है। एग्री करते हैं इस बात से? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस 100% आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। एग्री करते हैं? दूसरी चीज, पहला है वेलनेस, दूसरी चीज टेक्नोलॉजी। जिस भी पर्सन ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट किया, यानी इसको मैं कह सकता हूं ऑनलाइन, है ना। अमेजोन का ओनर आज इस धरती का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना मात्र कितने 12-13 साल के अंदर। फेसबुक का मालिक मात्र 9 साल में आज 5वां अमीर आदमी बन गया। यानी जिस भी पर्सन ने टेक्नोलॉजी यानी ऑनलाइन से संबंधित कोई भी व्यापार किया है वो 100% ग्रो हुआ है। और आने वाले टाइम में क्या है, बिजनेस कभी कम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो आज वेस्टलीज 100% अपने आप को टेक्निकल चेंज करती जा रही है, टेक्निकल अपडेट करती जा रही है। अभी गौतम बाली सर का एक वीडियो आया था, उन्होंने बताया कि कोविड-19 के टाइम के अंदर भी वेस्टलीज ने अपना बिजनेस ग्रो किया है ना। थर्ड वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखिए इंडिया के अंदर इस बिजनेस को कब स्टार्ट हुआ था? 1996 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया था, डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अगर फॉरेन की बात करें 1959 से वहां पे विदेशों में बिजनेस चल रहा है, ऑलमोस्ट 70 साल हो चुके हैं चलते हुए विदेशों में। और अगर बात करें तो इंडिया अभी बहुत छोटा है नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से कल भी एग्जांपल दिया, आज जितेंद्र जी ने बताया वो जूते वाला एग्जांपल है ना, कि जूते की अगर कोई फैक्ट्री नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उन्हीं के जूते सबसे ज्यादा बिकेंगे क्योंकि पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड आप चेक कर लीजिए, अगर आप डेटा चेक करना जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इंडिया के अंदर है। और इंडिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस कंपनी के पास होगी? किसके पास? किसके पास? वेस्टलीज 100%। दूसरा, अभी जितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया था, मैं उन लोगों के साथ उनके साथ बातचीत करूंगा कि जिस तरीके से मुझे भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। आप 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहला, जब भी आपका मन करे ये बिजनेस छोड़ने का, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनका मन करता है कि जब डाउनफॉल आए, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े चेक देखे होते हैं, फिर इमीडिएट एकदम डाउनफॉल आया था तो डाउनफॉल में उनका मन करता है कि या तो कोई दूसरी कंपनी जो ज्वाइन कर लें या कोई और धंधा देख लें। तो उन लोगों के लिए मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, उन लोगों को आप 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना। पहला, इस बिजनेस के अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है, इसके बाहर आपको कहीं कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकती। इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे पवन मलिक सर। लॉकडाउन से पहले उनका 42 लाख का चेक था, 8-9 महीने घर पे रहे, टेंशन फ्री, 62 लाख का चेक पहुंच गया। कहने का मतलब क्या कि टाइम फ्रीडम आपको सिर्फ यहां पे मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकती। सेकंड चीज है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं बहुत फैन हूं एक कपल का जो हमारे इस हॉल के अंदर भी मौजूद है। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, उनकी स्टोरी बड़ी पेनफुल स्टोरी है, विकास जी और रेणु मैम की। इन्होंने एक जबरदस्त मीटिंग के अंदर, अपनी हर मीटिंग में इनके
इस कपल की मैं हर मीटिंग में चर्चा करता हूं कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे फाइनेंशियल फ्रीडम देखना है तो सुनिए विकास जी और रेनू मैम की स्टोरी। आज जीरो से शुरू किया और आज 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए और आज ओडी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। लोगों का सपना होता है ओडी गाड़ी ड्राइव करना, लोगों का सपना होता है इवन ओडी गाड़ी के साथ फोटो क्लिक करवाना। यस और नो? तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। इस बिजनेस के अंदर ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। हाँ, इसके बाहर मिल सकता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होगा। यानी एक जो कॉम्बिनेशन है ये आपको इसी बिजनेस में मिलेगा। एंड थर्ड वन जो इस बिजनेस के बाहर आपको कभी मिल नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। मैं इस बिजनेस में आया था सिर्फ एक ही चीज को देख के, वो थी पैसिव इनकम। 2015 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे और हालांकि मैं उस टाइम कमाना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एक चीज उस टाइम दिमाग में आ रही थी कि परवीन अगर आज तेरे फादर आज अगर तू यहाँ पे कमा ना रहा होता तो तेरी फैमिली का क्या होता। दोस्तों इस बिजनेस में मैंने ऐसी स्टोरियां सुनी है जिसकी वजह से 5.5 साल से बहुत सारे डाउनफॉल देखे, बहुत सारे अपसाइड भी देखा, डाउनफॉल भी देखा, लेकिन कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने का प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन 100% इस बिजनेस में मुझे पैसिव इनकम मिलेगी। तो वेरी थैंक्स टू प्रेस्टीज कंपनी और मेरे अपने स्पॉन्सर। थैंक यू।